अरे अब हम तुम्हें क्या बताएं कि पागल खाने में ना हमारी जिंदगी नर्क बन गया है। अरे बस उस पागल को ही देखो, किरण को। बस दिन भर गीता गीता गीता। अरे हमको कभी कभी लगता है कि हमें पागल ना हो जाए। अरे ये क्या हो रहा है? आवाज कैसा आ रहा है? सुनो, हम तुम्हें बाद में फोन लगाते हैं। हाँ। अरे लाइट को क्या हो गया? अरे कौन है उधर पागल? अरे ये वक्त सबके सोने का है, ये आवाज बंद करो। अरे कौन था? अरे कौन है उधर? अरे कौन था उधर? अरे कौन था इधर? कौन है? कौन है उधर? कौन है? कौन है उधर? कौन है वहां? कौन है? किरण जी, ये आवाज आप किए थे का? तो बिहार की मोनिका की कहानी, जिसमें उसकी मां किरण जब 10 साल बाद पागल खाने से घर लौटती है तो उसके साथ आती है डायन गीता और फिर शुरू होता है एक बेहद डरावना मंजर। आखिर कौन है ये गीता और क्या चाहती है? क्या मोनिका अपनी मां और अपने परिवार को डायन से बचा पाएगी? ये घटना पटना की एक पागल खाने में घटी थी, जहाँ पे मेरी माँ पिछले कई सालों से भर्ती थी। वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था और एक दिन अचानक से मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया कि मैं उनसे मिलने आ जाऊँ, और मैं बहुत डर गई। इसीलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड विनोद को कहा कि वो मेरे साथ चल ले। पता नहीं अचानक कॉल क्यों आ गया हॉस्पिटल से। मन घबरा रहा है, उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड भी हूँ। पहले कॉलेज और फिर वर्क, कभी ठीक से मिल भी नहीं पाई हूँ मैं माँ से। आई एम सॉरी, लेकिन मोनिका आंटी को हुआ क्या था एग्जैक्टली? माँ IAS ऑफिसर थी और चंपारण में पोस्टेड थी। फिर वो जब अपना मानसिक संतुलन खोने लगी, ऑलमोस्ट 20 साल पहले, पापा अकेले उनका ख्याल रखते थे। माँ की जॉब भी छूट गई और फिर जब पराग का जन्म हुआ, माँ की हालत और ख़राब हो गई थी और फिर पापा की भी अचानक एक्सीडेंटल डेथ हो गई। कोई कहता है कि सुसाइड किया उन्होंने। फिर मामा मम्मी ने मेरे और मेरे भाई की जिम्मेदारी ले ली और माँ को मेंटल असाइलम में एडमिट कराया। मैंने बहुत कोशिश की कि माँ को अपने साथ ही ले जाऊं, लेकिन डॉक्टर्स ने कभी परमिशन नहीं दी। वैसे आज उन्होंने कोई रीज़न भी नहीं बताया। आई जस्ट होप कि सब ठीक हो। शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? या गुड गुड। अच्छा मोनिका, आपकी मदर की कस्टडी की एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। आप उनको घर पे लेके जा सकते हैं। आज ही? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि किरण जी इज रिकवरिंग वेरी फास्ट। शी इज गुड टू गो।
और घर के माहौल में उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा जा सकता है। आप चाहे तो खुद देख लीजिए। गो। आप मेरे साथ आइए, थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी प्लीज। माँ, माँ, मोनिका तुम? किरण जी कैसा फील कर रही हैं आप? घर जाने के लिए तैयार है ना? देखिए तो कौन लेने आया आपको? मोनिका जी, एक बात का ख्याल रखिएगा, इन्हें डिप्रेशन हो सकता है, तो मैंने इसमें कुछ दवाइयां लिख के दे दी है, इन्हें देते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। लेकिन डॉक्टर, ये तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई, और आपने? तो तुम क्या चाहती हो, यहाँ पर और मौतें हो? 1 महीने में 2 मर चुके हैं और जिनकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला। माँ, इसे पहचानो, बताओ कौन है ये? माँ, ये हमारा पराग है, आपका छोटा सा राजकुमार। अरे तू इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है, मैं 1 साल बाद देखूंगी तो पहचान नहीं पाऊंगी। तू माँ तो तुझे 5 साल बाद देख रही है, फिर वो कैसे पहचानेंगी? यहाँ आओ बेटा। अरे ये हॉस्पिटल वालों ने कैसे रखा है आपको? नाखून तक नहीं काटे। कोई बात नहीं, अब आप घर आ गई है ना, मैं आपके नाखून काट दूंगी। नहीं नहीं नहीं, नाखून नहीं काटना, वो बुरा मान जाएगी। कौन बुरा मानेगी माँ? बोला ना, नहीं काटना नाखून। दीदी, मुझे लगता है माँ अभी तक ठीक नहीं हुई है। मेरा कमरा कहाँ है? मुझे ले चलो ना वहां तक।